हेलो स्टूडेंट्स, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। तो जो बच्चे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, ये डेली करंट अफेयर की वीडियो हर सुबह 9 बजे आपको मिल जाती हैं। इसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल और हिमाचल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स रहते हैं वो हम इसमें कवर करते हैं। जैसे कि ये सीरीज़ 1 जनवरी से कंटिन्यू चली आ रही है। जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में चेक करें, आपको सारे के सारे लेक्चर एक साथ वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज हम करेंगे 19 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपके नायब तहसीलदार, एलाइड और हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एग्ज़ाम है उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। आज का पहला क्वेश्चन, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर चेयर्स रिव्यू मीटिंग ऑफ ऑल EPCs। आपको बताना है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सभी EPC की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। योर ऑप्शंस आर अमित शाह, निर्मला सीतारमन, मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। तो EPC की बात करें तो EPC मींस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो देखे जाते हैं। रिसेंटली कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो पीयूष गोयल जी हैं उनके द्वारा ये टारगेट रखा गया कि 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए $650 बिलियन एक्सपोर्ट किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ अपैरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसको एपेक भी कहा जाता है। तो आपको बताना है हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद एपेक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। योर ऑप्शंस आर नरेंद्र कुमार गोयनका, राजीव कुमार सिन्हा, अभय अस्थाना, संजय आहूजा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नरेंद्र कुमार गोयनका। तो मैं आपको बता दूं, एपेक इज़ ए ऑफिशियल बॉडी ऑफ अपैरेल एक्सपोर्ट इन इंडिया अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच एयरक्राफ्ट कैरियर रिटर्न्स टू कोची आफ्टर इट्स थर्ड सी ट्रायल। आपको बताना है हाल ही में कौन सा एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने तीसरे समुद्री प्रशिक्षण के लिए कोची लौटा है। योर ऑप्शंस आर INS विराट, INS चक्र, INS खंडेरी, IAC विक्रांत। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, IAC विक्रांत। तो IAC विक्रांत इंडिया का फर्स्ट इंडाइजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कोची लौटा है आफ्टर इट्स थर्ड सी ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिनाउंड सोशल वर्कर एंड पद्मश्री शांति देवी पासेज अवे एट द एज ऑफ डैश। आपको बताना है प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री शांति देवी का डैश वर्ष की आयु में निधन हो गया। योर ऑप्शंस आर 90, 65, 72 एंड 88। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 88। तो मैं आपको बता दूं शांति देवी जी कौन थी। तो शांति देवी जी ओडिशा की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनके द्वारा एक सेवा समाज आश्रम खोला गया जिसमें उन्होंने ट्राइबल जो गर्ल्स थी उनकी एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच स्टेट टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश मीडियम इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। तो आपको बताना है हाल ही में किस राज्य ने अगले शैक्षणिक वर्ष से सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू किया है। योर ऑप्शंस आर तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अगले शैक्षणिक वर्ष से सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट फुटबॉल AFC वुमेन्स एशियन कप इंडिया 2022। तो आपको बताना है कौन सा देश फुटबॉल AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। योर ऑप्शंस आर जापान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है इंडिया। तो इंडिया सेट टू होस्ट फुटबॉल AFC वुमेन्स एशियन कप इन इंडिया।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु लॉन्च्ड फर्स्ट बायो मंथली ई न्यूज़लेटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो आपको बताना है हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग का पहला द्विमासिक ई न्यूज़लेटर किसने लॉन्च किया। योर ऑप्शंस आर पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, वीरेंद्र कुमार एंड जितेंद्र सिंह। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वीरेंद्र कुमार। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा फर्स्ट बायो मंथली ई न्यूज़लेटर दिव्यांगजनों के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द डिजिटल WEF डावोस एजेंडा 2022 समिट। तो आपको बताना है डिजिटल WEF के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। योर ऑप्शंस आर रीडिफाइनिंग कैपिटलिज्म, द ग्रेट रीसेट, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, वर्किंग टुगेदर, रिस्टोरिंग ट्रस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा समिट 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अटेंड किया गया। समिट इज़ बीइंग हेल्ड डिजिटली वाई ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। और जो ये समिट था इसकी थीम क्या रखी गई, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इब्राहिम बौबकर केता हु डाइड रिसेंटली वॉज द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो आपको बताना है इब्राहिम बौबकर केता जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। योर ऑप्शंस आर सेनेगल, जाम्बिया, माली एंड नाइजीरिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, माली। इब्राहिम बौबकर केता माली के पूर्व राष्ट्रपति थे। रिसेंटली 76 एज में इनकी डेथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द विनर ऑफ द मिस वर्ल्ड 2022 ब्यूटी पेजेंट। आपको बताना है मिस वर्ल्ड 2022 ब्यूटी पेजेंट की विजेता कौन है। योर ऑप्शन आर दिबांजलि कमस्त्रा, जैकलिन स्टेप, केट शिंडर, शेलन फॉर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेलन फॉर्ड। शी वॉज क्राउन विद ब्यूटी पेजेंट मिस वर्ल्ड 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में असमानता हत्या रिपोर्ट जारी की है। योर ऑप्शंस आर ऑक्सफैम इंडिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनिसेफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सफैम इंडिया। तो ये जो इनइक्वालिटी किल्स वाली रिपोर्ट है ये ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा रिलीज़ की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तोशिकी कैफू पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो आपको बताना है तोशिकी कैफू का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। योर ऑप्शंस आर साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, मलेशिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। तोशिकी कैफू जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडर स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 3 मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन नेशन हैज़ लॉन्च्ड इज फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट। तो आपको बताना है स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 3 मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया है। योर ऑप्शंस आर घाना, इथोपिया, मोरक्को, साउथ अफ्रीका। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका। स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 3 मिशन के तहत साउथ अफ्रीका पहला अफ्रीकी देश बन गया है जिसने मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच एडिशन ऑफ वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2022 हैज़ इनॉग्रेटेड एट काजा, हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के काजा में महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैम्पियनशिप
2022 के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? योर ऑप्शंस आर 11th, 4th, 5th and 9th. So the right answer is option D, 9th. So 9th Women National Ice Hockey Championship 2022 was inaugurated at ice skating rink काजा in लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट इज द इनेग्मा विच वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़? हाल ही में खबरों में रही द इनिग्मा क्या है? योर ऑप्शंस आर ब्लैक डायमंड, ए न्यू कोविड-19 वेरिएंट, सरफेस टू एयर मिसाइल बाय चाइना, न्यूली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लैक डायमंड. तो द इनिग्मा जो है वो ब्लैक डायमंड से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विद रेफरेंस टू हालदा फेस्ट कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. तो हालदा फेस्ट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है. पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन लाहौल स्पीति इन विच रेजिडेंट ऑफ द गाहर वैली, चंद्रा वैली एंड पतन वैली टुक पार्ट. यह लाहौल स्पीति में मनाया जाता है जिसमें गहर घाटी, चंद्र घाटी और पटन घाटी के निवासियों ने भाग लिया. दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं. हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पटन, चंद्रा एंड गाहर वैली अराउंड द 2nd and 3rd वीक ऑफ जनवरी. तो ये कहना चाह रहा है जनवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह के आसपास पटन, चंद्रा और गहर घाटियों में हालदा उत्सव मनाया जाता है. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. चलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विद रेफरेंस टू न्यू स्पोर्ट पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो हिमाचल की न्यू स्पोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है विच वन इज़ करेक्ट. पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं. कोटा फॉर स्पोर्ट पर्सन्स इन गवर्नमेंट जॉब इंक्रीज फ्रॉम 2% to 4%. सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए कोटा 2% से बढ़ाकर 4% किया गया. दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं. विनर्स ऑफ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स पैरालंपिक्स टू गेट ₹4 करोड़, सिल्वर ₹2 करोड़. ओलंपिक पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 4 करोड़ रुपए, रजत को 2 करोड़ रुपए. दोज क्वालिफाइंग पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक्स पैरालंपिक्स टू गेट ₹15 लाख. ओलंपिक पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वालों को 15 लाख रुपए मिलेंगे. तो आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट. 1 only, 2 only, 3 only, neither 1 nor 2. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 only. तो तीसरी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही दी गई है. ऊपर की जो 2 स्टेटमेंट है वो दोनों गलत है. तो चलिए पहली 2 स्टेटमेंट गलत क्यों है वो देख लेते हैं. बिकॉज पहली स्टेटमेंट की बात करें तो सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए कोटा 2% से बढ़ाकर 3% किया गया. और दूसरी स्टेटमेंट में ओलंपिक पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 3 करोड़ रुपए और रजत को 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है. तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए. आपको बताना है हिमाचल के मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट, यूथ अफेयर एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है. आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है. तो चलिए ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके. तो मिलते हैं कल एक और वीडियो में. तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड. थैंक यू फॉर लिसनिंग.